वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स व्लॉग। तो भाई अपन आज है संडे, आपके लिए मैंने प्रॉमिस किया था मैं हर संडे आपको एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊंगा बिजनेस स्टडीज की। हम मंडे टू सैटरडे अकाउंट्स करेंगे और लास्ट संडे को अपन बिजनेस स्टडीज करेंगे। तो अपन ने लास्ट टाइम कवर अप कर लिया था मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। अपन ने तीनों में देख लिया था कि मैनेजमेंट कैसे साइंस भी है, आर्ट भी है, प्रोफेशन भी है, इन एग्जैक्ट साइंस जिसको अपन बोलते हैं। तो वो भी अपन ने लास्ट टाइम तक डिस्कस कर लिया था। अब आज है अपना टॉपिक सिर्फ एक ही है, वो कौन सा है? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, एक ही टॉपिक कवर अप करूंगा ताकि ज्यादा लंबा वीडियो ना हो और अपन इसमें कौन क्या क्या पढ़ने वाले पहले वो देखते हैं अपन। टॉप लेवल मैनेजमेंट मतलब जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, मैनेजमेंट का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, कोई भी फर्म, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन जो भी हो, तो उसमें ना तीन तरह के लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। आप अगर इजी भाषा में और समझो तो ये होता है पोस्ट, कि कौन सबसे ऊंची पोस्ट पे, कौन उससे नीचे वाली पे और कौन सबसे और नीचे वाली पे, सबसे लास्ट में। तो आप पोस्ट बोल सकते हो उसको, मतलब वो कौन सी अथॉरिटी पर है, कौन सी पोजीशन पर है, वो होता है यहाँ पर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का। ठीक है, ये मतलब है सिंपल सा, अगर आपको समझना है तो। ठीक है, तो अपन इन तीनों को आज अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो बातें हो गए, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में ना सबसे इजी जो होता है वो ट्रायंगल। अगर आपके पास क्वेश्चन है ना लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, सबसे अच्छा आपको ये डायग्राम बनाने में हेल्प होएगा। ठीक है, आप डायग्राम भी इजीली बना दोगे और सबसे अच्छा एक्सप्लेन भी ये डायग्राम सही होगा। ठीक है, अब बिजनेस स्टडीज में आप मैंने कई मेरे फ्रेंड्स को या फिर कई मेरे जो छोटे भाई बहन है 12 के, उन्होंने मेरे को कई बार बोला कि भैया ये बिजनेस स्टडीज लर्न करना बहुत मुश्किल होता है, कब कौन सा फीचर, कब कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स, कब किसका नेचर, कब किसका इंपॉर्टेंस। तो मैं बोलता हूँ भाई तुम कैरेक्टरिस्टिक्स और ये सब याद क्यों कर रहे हो, रटो मत। बिजनेस स्टडीज क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स रटते हैं इसलिए उनको बिजनेस स्टडीज हार्ड लगती है। और बिजनेस स्टडीज में लिटरली बताओ ना तो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बस आपको पॉइंट्स दिमाग में याद करने हैं। बस आपको जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट में फंक्शन क्या है, डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्राइज, आपको इतना याद है। इसकी लाइन से ये हेडिंग से बना दोगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्राइज कौन यहाँ पे डिटरमाइन करेगा, टॉप लेवल, कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, क्या कैसे करना है, तो वो कौन करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। इतना ही था, मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया। तो यहाँ पे बिजनेस स्टडी बहुत टफ नहीं है, बहुत ही इजी है, बट आप पता नहीं क्यों रटते हैं लोग कि ये मैनेजमेंट, इसका फीचर, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक, ये इंपॉर्टेंट। मत रटो प्लीज, इसको आप सिर्फ एक बार मेमोराइज कर लो। मतलब मेमोराइज का मतलब होगा कि आप बस हेडिंग यहाँ पर याद कर लो, हेडिंग याद करने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हेडिंग आप दिमाग में रख लो। एग्जाम में अपने आप अपने हिसाब से भी अगर लिखोगे तो एग्जाम में आपको मार्क्स देगा। तो ये कुछ टिप्स होती है जो आपको याद रखनी पड़ती है, हालांकि अपन इसके बाद में आएंगे, सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे अपन। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। द मेन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरविजन लेवल, ऑपरेशनल और लोअर लेवल। ठीक है, अब ये नाम क्या याद करना जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में वो ऐसे नहीं बोलेगा डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट, नहीं, कई बार वो क्या बोलेगा, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि हम ऑपरेशनल लेवल क्या था, ये हमने पढ़ा नहीं। तो अदर नेम्स भी याद करना आपके उतना इंपॉर्टेंट है जितना आपकी उसका मेन याद करना। ठीक है, अब ये जो डायग्राम दे रखा है ना आपकी, ये कौन सी पूनम गांधी की बुक है, यहाँ पे पेज नंबर 27, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। क्या क्या कि आपके टॉप लेवल में कौन से आते हैं, मिडिल लेवल में कौन कौन से आते हैं, सुपरवाइजर कौन कौन से आते हैं, टॉप लेवल में कौन कौन से आएंगे आपके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो ये तो आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये ऐसी चीजें जो आपको याद ही करनी पड़ेगी। आप इसको सिर्फ ऐसे रिवाइज नहीं कर सकते, आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर मिडिल लेवल में कौन कौन से, एक बार याद रखना, मिडिल लेवल में सारे मैनेजर्स आ जाएंगे, जैसे परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एक्टिविटी ऑफिसर। तो मिडिल लेवल में कौन कौन से आते हैं, जो किसी डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट का अलग डिपार्टमेंट होता है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ उसका अलग मैनेजर होगा। ठीक है, कोई परचेज के लिए है तो परचेज का अलग मैनेजर होगा। तो ये जितने भी मैनेजर है ना, जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, वो मिडिल लेवल में आते हैं। जैसे डिपार्टमेंट हेड, डिवीजन हेड, तो ये कौन से अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग हेड बनाए जाते हैं और उन्हीं को अपन मिडिल लेवल में गिनते हैं। ठीक है, और टॉप लेवल में कौन कौन से आ जाएंगे, टॉप लेवल में आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। इतना तो इजी है, तो आप रट लोगे। ठीक है, मैं आपके पे विश्वास करता हूँ। फिर सुपरवाइजरी लेवल, लोअर लेवल, ये ऑपरेशनल कौन कौन से, सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव। तो ये सारी चीजें आपको जो छोटी मोटी चीजें याद करनी पड़े, पूरा मत रखो, बस ये आप याद एक बार देख लो कि कौन कौन सी ऊपर टॉप लेवल में आती है, कौन सी मिडिल लेवल पे आती है, कौन सी लोअर लेवल पे आती है, बस आपको इतना याद करना है। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया डायग्राम। अब अपन आगे कुछ मेन फंक्शंस ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट।
टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या फंक्शंस होते हैं, क्या वो करते हैं काम, उनका वर्क क्या रहता है, तो अपन वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले अपन यार खुद सोच के देखते हैं कि क्या हो सकता है फंक्शन। आप अपने आप को जैसे टाटा जो मोटर क्रॉप है, आप उसके लिए अज्यूम कर लो कि हम उसके टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। आप वो अज्यूम करो कि हम वहाँ के चेयरमैन है, टाटा ग्रुप जो है उसके हम चेयरमैन, आप उसको आप अज्यूम करो कि हम वहाँ पे हैं। अब आप क्या क्या काम करोगे उसके लिए? सबसे इंपॉर्टेंट काम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव। मतलब अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आपको सबसे पहला काम क्या है कि अगर ऑब्जेक्टिविटी रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन क्या काम की, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ तो चाहिए काम करने के लिए। काम क्या करेगी वो? तो वही तो ऑब्जेक्टिव में आता है कि आपको कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है या कितना इस महीने में आपको काम करना है, ये तो ऑब्जेक्टिव होता है। तो सबसे पहला काम जो होगा टॉप लेवल में वो होगा डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। इजी, मतलब ये कि आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करने हैं कि आपको इस मंथ में या इस ईयर में कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, ये करेगा टॉप लेवल। और टॉप लेवल क्यों करेगा? क्योंकि कई जगह क्या होता है ना कि टॉप लेवल मैनेजमेंट सीनियर वाइज बनाया जाता है, मतलब कि जितना वो एक्सपीरियंस होंगे उतना ही उनको बनाया जाएगा। तो एक्सपीरियंस है तो उनको पता है कि कितना हम कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते, उनको उनकी कैपेसिटी पता है, इसलिए वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं। तो ये काम कौन करेगा? टॉप लेवल करेगा, मिडिल लेवल लोअर लेवल नहीं करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट क्या है यार? सेकंड पॉइंट है आपका ऑब्जेक्टिव के लिए प्लानिंग करना। मतलब ऑब्जेक्टिव तो बना लिया आपने, बट वो ऑब्जेक्टिव में किसी भी यूज के लिए नहीं, अगर आपने उसके लिए प्लान फ्रेमिंग पॉलिसीज अगर नहीं करी तो, अगर आप पॉलिसीज नहीं बनाओगे, प्लान फ्रेम ही नहीं करोगे, प्लान ही नहीं बनाओगे, तो ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होगा बताओ? अगर आपने सपोज कर लिया कि हमको इस ईयर में 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, तो अगर आपने ये डिसाइड नहीं किया हम कैसे करेंगे, हमको कहाँ कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, पूरे चार्ट नहीं बनाओगे तो आप कैसे अचीव करोगे? ठीक है, तो यहाँ पे खुद को बाहर रख के देखो कि हम अगर टॉप लेवल में हैं तो हमको कैसे यहाँ पर अपना ऑब्जेक्टिव काम करना है, अपना काम कैसे करना है। तो सेकंड क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपके प्लान्स एंड पॉलिसी फ्रेम करना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। ठीक है, इतना आया। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आता है आपका रीअरेंजिंग द रिसोर्सेज, फाइनेंस एंड फिक्स्ड एसेट्स। मतलब कि अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट है तो मिडिल लेवल या लोअर लेवल को कितना जरूरत पड़ेगी असेट्स की, फाइनेंस की। ठीक है, असेट्स मतलब अगर आप तो काम करोगे नहीं मशीन पे, ठीक है, अब जैसे कार्ड बनाने वाली जितनी भी इक्विपमेंट्स होते हैं तो टॉप लेवल तो काम नहीं करेगा, यहाँ तो मिडिल लेवल लोअर लेवल करेंगे ना। तो उनके लिए सही मशीन्स और उनके अगर किसी पैसे की जरूरत है कि हमको यहाँ पर ये जरूरत पड़ी, यहाँ पे पार्ट्स नहीं, हमको ये मंगवाना है, पैसा चाहिए हमको इसके लिए, तो वो पैसा किसका काम है देना? वो काम है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। वो पैसा कौन देगा? वो टॉप लेवल मैनेजमेंट देगा लोअर लेवल या मिडिल लेवल को। ठीक है, या फिर कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करना है, कोई बड़ी सी प्लांट है उगाना है, प्लांट लगाना है, तो वो भी कौन करेगा? वो करेगा टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, रिलेशन विद आउटसाइड वर्ल्ड लाइक गवर्नमेंट। मतलब कि आउटसाइड वर्ल्ड से मतलब ऑर्गेनाइजेशन की बाहर की तरफ, मतलब और समझो तो सोशल इमेज। मत समझ में आया? सोशल इमेज तो समझते हो कि आपकी बाहर कितनी इमेज है, आप बाहर के लोगों से कितना अटैच हो। तो यहाँ पर आता है रिलेशन विद आउटसाइड वर्ल्ड लाइक गवर्नमेंट एंटरप्राइज। मतलब कि गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से या फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से अपनी कैसी रिस्पेक्ट बनी हुई है, अपनी कैसे सोशल इमेज बनी हुई है, अपना कितना उनसे इंटरेक्शन है। तो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन से या फिर गवर्नमेंट से बातचीत करना या फिर उनसे अपने वो रखना रिलेशन, तो ये किसका काम होता है? उनके साथ संबंध रखना किसका काम होता है? ये होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। सपोज टाटा मोटर्स से अगर किसी को मिलना है, किसी चीफ मिनिस्टर को मिलना है, तो ये सब काम कौन करेगा? ये करेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ टाटा मोटर्स। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, अब अपन और पढ़ते हैं दूसरी तरफ कि, और ये अपन ने मेन पॉइंट पढ़े। अब और क्या मेन, और क्या, अगर आप इतने भी पॉइंट्स लिखोगे ना तो भी आपके लिए इनफ हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादातर क्वेश्चन आपके 3 या 4 मार्क्स में आता है। अगर एक मार्क्स के लिए आप एक पॉइंट भी लिखोगे तो इट्स इनफ फॉर यू, बट अपन को सारी चीजें आनी चाहिए। और क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही है, उसके वेलफेयर कैसा होगा, उसको सर्वाइव कैसे करवाएंगे मार्केट में, तो ये सारे काम भी कौन देखता है? ये काम देखते हैं आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट कि कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन के हित के काम करें या फिर उसके सर्वाइवल के लिए काम करें और मार्केट में। ठीक है, ये सारी चीजें, बस ये सारी चीजें होती है जो आपको याद रखना टॉप लेवल मैनेजमेंट पे। इतना हो गया टॉप लेवल मैनेजमेंट कंप्लीट। ठीक है, सारे फंक्शन आप रिवाइज कर लो। क्या क्या? डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना। सेकंड, फ्रेम द पॉलिसीज। ठीक है, फ्रेम द पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव को
कैसे करना है अचीव, उसके लिए प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाना, रिलेशन विद आउटसाइड वर्ल्ड और आगे गवर्नमेंट ऑफिशियल से आप कैसे सोशल इमेज रखते हो, इंटरेक्शन रखते हो, उनसे मिलना जुलना, तो ये किसका काम होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का होगा। फिर रिसर्च इन द रिसोर्स लाइक फिक्स एसेट्स एंड फाइनेंस, ठीक है। अगर आपको मिडिल लेवल और लो लेवल को जरूरत पड़ती है किसी पैसे की, कहीं पार्ट्स लगाने पैसे चाहिए, तो वो भी कौन देगा, आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट देगा। फिर फिफ्थ पॉइंट आप याद रख लो, वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन के हित के लिए रतन टाटा जी, तो वो क्या करते हैं, अपने जो टाटा मोटर ग्रुप है ना, उसके लिए पूरा हित के लिए काम करते हैं कि वो कहाँ पर आगे बढ़ सकती है और कैसे उसको आगे बढ़ाना है, तो ये सिर्फ उसलिए वो काम करेंगे, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं वो। तो ये यहाँ पर इनके टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन करते हैं। समझ में आ गया, बहुत ईजी था ये, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन मिडिल लेवल पे। मिडिल लेवल पे कौन होते हैं यार, ऑब्वियसली आप जैसे जानते हो, आपने भी कई जगह को इंडस्ट्रीज में देखा होगा। मिडिल लेवल में कौन आते हैं, सारे हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट। हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट का मतलब होता है, जैसे कोई बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जैसे टाटा मोटर, तो टाटा सिर्फ कार नहीं बनाता, वो ट्रक भी बनाता है, वो स्टील भी बनाता है, वो सॉल्ट भी बनाता है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना, तो उसमें भी आप क्या करते हो, डिवीजन कर देते हो, जैसे परचेज मैनेजर किया, सेल्स मैनेजर किया, फिर आपका और भी जितने भी आते हैं ना ये सारे मैनेजर, तो मैनेजर्स जो भी होंगे ना वो किसमें आएंगे, मैनेजर्स या डिपार्टमेंटल वो आएंगे, आपके आएंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। इजी, वेरी इजी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इनके फंक्शन। अब एक और यहाँ पे मेन लाइन क्या आप लिखोगे, अगर आपके आए क्वेश्चन डिफाइन द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शन, तो आप क्या लिखोगे, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एक्ट एज अ मिडल मैन बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, मतलब कि लोअर लेवल मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट में एक लिंकिंग पिन कौन रखता है, यहाँ पे यहाँ रखेगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इजी, ठीक है। एक लाइन आपको याद रखनी है, यहाँ पे कुछ लाइन होती है जो हाईलाइटेड होती है, इसलिए आप जब भी बिजनेस स्टडीज पढ़ने बैठो तो एक हाईलाइटर या पेन लिख के बैठो, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इसको वहीं अंडरलाइन कर लो कि आपके एग्जाम में बहुत काम आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको खुद के अपने बनाए हुए नोट्स पे यहाँ पे आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं फंक्शन होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, आप जैसा मैंने आपको पहले बता दिया कि ये एक्ट करता है एज अ मिडिल मैन बिटवीन टॉप एंड लोअर, तो इनका मेन काम होता है जो फ्रेम्स एंड पॉलिसी जो बनाती है ना टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो उसको कौन देगा, उनको कौन वापस वहाँ पे लोअर लेवल को बताएगा, वो बताएगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मतलब कोई भी अगर उन्होंने नई पॉलिसी बनाएंगे या फिर कुछ प्लान बनाए तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में तो ठीक है, बट उसको लोअर लेवल तक कौन पहुंचाएगा, उसको पहुंचाते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरा मैनेजमेंट का ये काम रहता है मिडिल लेवल का, कि जितने भी आपके पोस्ट है, मतलब जितने भी आपके वहाँ पोजीशंस हैं, और सुनो, मतलब जो भी जॉब पोजीशंस अवेलेबल है किसी की भी, कोई भी यहाँ पर कोई नया आदमी भर्ती करना है या फिर कोई नया मैनेजर लाना, तो वो कौन करेगा, वो करेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट। या फिर अगर आप आगे और पढ़ोगे तो इसको अपन बोलेंगे सिलेक्शन प्रोसेस या फिर रिक्रूटमेंट, फिर आप इसको बोल सकते हो। तो मतलब सिलेक्शन करना, राइट प्लेस पे राइट टाइप ऑफ पर्सन को वहां पर लाना उस पोजीशन पे, ये होता है आपका रिक्रूटमेंट सिलेक्शन। तो ये भी काम कौन करेगा, ये करेंगे आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले। इजी, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट सुना है, थर्ड पॉइंट क्या है, मोटिवेटिंग मैनेजमेंट। मोटिवेटिंग का मतलब होता है कि अगर कोई मोटिवेट नहीं है, मतलब उसको काम तो कर रहा है वो, बट उसको काम के अगर कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, तो उनको क्या करना है मिडिल लेवल वाले को, कि उसको इंपॉर्टेंस देनी है, उनको मोटिवेट करना है कि यार यू आर डूइंग वेरी वेरी ग्रेट जॉब, आप अच्छा काम कर रहे हो और आप और ऐसे आगे बढ़ो। तो ये क्या होता है, मोटिवेशन ही तो होता है। तो ये काम भी कौन करेगा, ये काम करेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले, ठीक है। इतना आ गया। अब इतने भी पॉइंट लिखोगे आप तो भी हो जाएगा। और एक और पॉइंट क्या लिख सकते हो आप, जैसा कि जनरली मैंने आपको एक और बार बताया कि जितने भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले रहते हैं ना, तो वो क्या रहते हैं, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट है तो उसके हेड होंगे वो, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो जितने भी डिपार्टमेंट रहते हैं ना, तो उसके हेड रहेंगे मिडिल लेवल। तो उनका क्या काम होता है, अदर डिपार्टमेंट से, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट का कोई मैनेजर है तो उस सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर को उसका काम रहेगा कि सारे डिपार्टमेंट बाकी जो परचेज मैनेजर या फिर सेल परचेज या सेल, तो उनसे मार्केटिंग वाले से, तो उनसे क्या करना है, कोऑर्डिनेशन करना है, उनके साथ कोऑपरेशन करना है, उनके साथ साथ मिल के काम करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मिडिल लेवल वालों को काम रहता है। इजी, इतना आ गया समझ में, ठीक है। अब और भी पॉइंट पढ़ लेते, अगर कुछ हो गया हो तो छूट गया हो तो, ठीक है। ये यार इंटरप्रिटेशन करना उनको, फिर उनके एक्टिविटी, उनके डिपार्टमेंट के जितने भी काम है उनको एक साथ मिलाना, ठीक है, उनके लिए प्लान को एकजुट में करना, बस यही सारे काम रहते हैं यार, ठीक है। फिर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के लिए एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, तो ये काम होता है आपके मिडिल लेवल के, ठीक है। एक और रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या,
सबसे पहले इंटरप्रिटेशन पॉलिसीज फ्रॉम टॉप टू लोअर, जितने भी पॉलिसीज बनाई है उसको टॉप मैनेजमेंट से लोअर लेवल पे लाना। दूसरा आपके लिए सिलेक्शन प्रोसेस करवाना या स्टाफिंग करवाना, मतलब कि राइट प्लेस पर राइट टाइप ऑफ पर्सन को बिठाना। फिर मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज कि वो अच्छा काम कर रहे हैं उनको और आगे बढ़ाना, ठीक है। फिर अदर डिपार्टमेंट से और अच्छे डिपार्टमेंट से आपका कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन करना, ठीक है। ये सारे फंक्शन आपके मिडिल लेवल में आ जाते हैं। इजी, समझ में आ गया, ठीक है। अब अपन लास्ट पढ़ते हैं लोअर लेवल पे। इतना अपन ने कंप्लीट कर लिया, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ये कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं लोअर लेवल पे। लोअर लेवल में सबसे इजी है क्या है लोअर लेवल में? लोअर लेवल में क्या होता है ना, ये पूरा जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो जुड़ा हुआ है आपके वर्कर से। एक बात याद, ये जो वर्कर्स होते हैं ना वो लोअर लेवल में नहीं आएंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन से अलग माने जाते हैं। मतलब कि जितने भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में होते हैं ना उसमें वर्कर्स नहीं आएंगे, वो अलग आएंगे, अलग माने जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप बिल्कुल गलती मत करना कि वर्कर्स का आप लोअर लेवल में करो, नहीं, वर्कर्स लोअर लेवल मैनेजमेंट में नहीं आते, ठीक है। अब लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है? अब लोअर लेवल में कौन कौन आते हैं? आपके सुपरवाइजर्स आ जाते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं अपन, आपके सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, ये सारे आपके लोअर लेवल में आ जाते हैं। अब उनका काम क्या होता है? यहाँ पर उनके पास सबसे मिनिमम अथॉरिटी होती है, सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? टॉप लेवल में। उनसे कम किसके पास अथॉरिटी होती है? मिडिल लेवल पे। और उनसे भी कम अथॉरिटी होती है लोअर लेवल के पास। तो उनका काम और क्या, उनका काम और आसान हो जाएगा क्या? सबसे पहला जो काम रहेगा उनका ये रहेगा, हम जैसे वर्कर्स हैं तो वर्कर्स को कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी डिफिकल्टीज आएगी वर्क करने में, तो उनकी कौन सुनेगा? उनका ये सुनेंगे लोअर लेवल वाले। मतलब कि अगर उनकी कोई भी समस्या कोई बड़ी है तो उसको ऊपर लेवल तक पहुंचाना। अगर बहुत ही मतलब कम प्रॉब्लम वहाँ पे फेस हुई है तो वो खुद ही सॉल्व कर लेंगे लोअर लेवल वाले। बट अगर वो प्रॉब्लम थोड़ी सी भी बड़ी है तो उसको वो कहाँ तक पहुँचाएंगे? वो पहुँचाएंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट तक। और कौन पहुँचाएगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले जितने भी प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टी फेस करेंगे वर्कर्स, उनके प्रॉब्लम्स को पहुँचाएंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। समझ में आ गया? ये हो गया फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है? सेकंड फंक्शन है उनका कि दे वर्क फॉर सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स। मतलब कि जैसे कोई भी उनके मशीन पे काम तो वही करते हैं वर्कर्स, वो तो करेंगे नहीं। जैसे टॉप लेवल या मिडिल लेवल तो करेगा नहीं वर्क मशीन पे काम, तो कौन करेगा? वर्कर्स करेंगे। तो वर्कर्स सही मशीन पे काम करें, क्वालिटी जो मशीन है क्वालिटी की बहुत सही है, ISI मार्क वाली, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो भी होते हैं ना वो ISI मार्क वाले सारे एक ग्रेड में होते हैं, आप जानते होंगे इस चीज़ को। तो जितने भी मशीन्स होती हैं तो उनकी सेफ्टी के लिए काम करना, किसकी? वर्कर्स की सेफ्टी के लिए उनको मशीन किसकी? ISI क्वालिटी वाली प्रोवाइड करना, ठीक है। या फिर अगर वो कोई ऊपर और ज़्यादा हाइट पे काम कर रहे हैं तो उनके लिए नीचे एक सेफ चीज़ रखना, ताकि अगर वो गिरे भी तो एक सेफ जगह पे गिरे, सेफ पोजीशन पे गिरे। तो उनके लिए सेफ्टी के लिए काम करना, ये सारे काम होते हैं आपके लोअर लेवल पे, ठीक है। और क्या काम होता है और देख लेते हैं। और काम होता है आपका कि वो गुड वर्किंग कंडीशन और हेल्दी रिलेशंस, ठीक है। अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट मतलब माहौल जो उसको बोलते हैं काम करने का अच्छा, आप समझ रहे हो। तो ये अच्छा एनवायरनमेंट कौन क्रिएट करता है? ये करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले, ठीक है। ताकि वर्कर ना ज़्यादा बोर होए, ना ज़्यादा स्ट्रेस हो उन पर काम का, तो इसलिए वो हेल्दी रिलेशन वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। एज अ फ्रेंड भी वो काम करते हैं और एज अ स्ट्रिक्ट भी काम करते हैं। जहाँ उनको जरूरत पड़ेगी वहाँ स्ट्रिक्ट होंगे और जहाँ फ्रेंड ऐसा उनको रिएक्ट करना होगा वहाँ भी वो रिएक्ट करेंगे, ठीक है। इजी था, ये अपन ने सारे पॉइंट पढ़ लिए। और एक और आ सकता है यहाँ पे मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स। मतलब जैसे उनके पास जितने भी रिसोर्सेज है उनको मिनिमाइज करना, मतलब कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट क्रिएट करवाना, ठीक है। ये काम किसका होगा? वो होगा लोअर लेवल मैनेजमेंट वाला, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये अपन ने पढ़ लिया तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया, इस पर टिक मार दो आप, ठीक है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और समझाना है, वो क्या? मैंने डायग्राम में आप देख रहे होंगे, मैं इधर से आ जाता हूँ। ये मैंने डायग्राम बनाया टॉप मिडिल लोअर, ठीक है। ये मैंने डायग्राम बना दिया। अब मैंने आप देख रहे हो अथॉरिटी यहाँ लिखा है, तो अथॉरिटी मैंने ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड एरो लगाया और अकाउंटेबिलिटी मैंने नीचे से ऊपर की तरफ अपवर्ड एरो लगाया। तो ऐसा क्यों? अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। मतलब अगर कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट वाला है और उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन है वर्क का, तो वो क्या करेगा? अपनी कुछ पावर्स को, अपने कुछ अथॉरिटी को वो किसको ट्रांसफर कर देगा? वो करेगा नीचे की तरफ। मतलब कोई भी मिडिल लेवल या लोअर लेवल पे जितने भी एम्प्लॉयज रहेंगे ना, तो उनको ट्रांसफर कर देगा। इसलिए मैंने ऊपर से नीचे, अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट का कोई है यहाँ पर, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनके पास बहुत ज़्यादा वर्क है,
तो वो क्या करेंगे, अपनी जो अथॉरिटी है उसको एक मिडिल लेवल या फिर लोअर लेवल पे, इन दोनों में से किसी भी लेवल पे वो अपने वर्क को ट्रांसफर कर देंगे इजी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डाउनलोड एरो लगा है, तो ये भी आगे आएगा आपके, ठीक है। और दूसरा क्या है, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, मतलब टॉप लेवल वाले मैनेजर ने काम दिया लोअर लेवल वाले को, अब वो जो काम दिया ना उसने, जैसे आपको कोई भी काम दिया हो स्कूल में, तो वो आपको किसके लिए जिम्मेदारी रहती है, आप उसको पहुंचाते प्रिंसिपल सर तक या फिर मैम तक, तो ये इनके पास जिम्मेदारी रहती है। टॉप लेवल वाले ने काम दिया लोअर लेवल वाले को, तो लोअर लेवल किसके लिए अकाउंटेबल है, अकाउंटेबल का मतलब समझ रहे हो आप, मतलब कि वो किसको वो जवाब देगा, उसको किसको जवाब देना पड़ेगा कि ये काम हो गया, ये काम नहीं हो रहा और क्यों नहीं हो रहा, तो ये सारे काम उनको जवाब किसको देना पड़ेगा, टॉप लेवल वालों को। तो यही तो अकाउंटेबिलिटी होती है, अथॉरिटी टॉप से बॉटम में जाती है और अकाउंटेबिलिटी बॉटम से टॉप पे जाती है, इजी, वेरी इजी। तो ये था आज का सेशन, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, एज अ पार्ट ऑफ माय मोटिवेशन। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड स्टडी।